हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्पर्सन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट। तो देखिए ज़रा मेरे पास क्या है, एक छोटा सा प्लेन मिरर एंड बाउल जिसमें कि पानी भरा हुआ है। मैंने इस बाउल को कुछ ऐसे रखा कि इस पर वाइट लाइट इस प्रकार से डायरेक्ट गिरे, और थोड़ा मिरर को मैंने इसके अंदर इस प्रकार से डाल दिया। क्या हो रहा है देखिए ज़रा, वाइट लाइट इस पे ऐसे गिर रही है, दिख रहा है क्या आपको? वाइट लाइट इस पे ऐसे गिर रही है, इधर से आ रही है और यहाँ से गिर के रिफ्लेक्ट हो रही है, और रिफ्लेक्ट होके आप उस बीम को देखिए, रिफ्लेक्टेड बीम, हमको उसमें सातों कलर दिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँ जिससे कि आप और आसानी से देख सकते हैं उस बीम को, सातों कलर। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे वाइट लाइट गिर रही है और रिफ्लेक्ट होके वहाँ हमको स्पेक्ट्रम दिख रहा है, सातों कलर का एक बढ़िया सा बैंड। तो ये कुदरत का खेल है, इसको हमें थोड़ा सा समझना है, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन जो हम बच्चों को करके क्लास में दिखा सकते हैं। तो चलिए पहले इसका हम थोड़ा सा साइंस देख लें कि इसमें क्या हो रहा है। ओके, क्लासरूम में हम लोग क्लास में आ चुके हैं। तो थोड़ा सा इधर लगा दूं मैं। ओके, इस तरह। तो समझिए जरा क्या हो रहा था। हम लोगों ने जो देखा वो डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट था, यानी सफ़ेद लाइट का सातों कलर में टूट जाना। क्या देखा था हमने? हमने एक बाउल लिया, कटोरा, जिसमें वाटर ले लिया, इस प्रकार से वाटर, ठीक है, और यहां पर हमने मिरर रख दिया, प्लेन मिरर। और जैसा कि दिख रहा था कि इधर से वाइट लाइट आ रही थी, इस प्रकार से वाइट लाइट, और वाइट लाइट ऐसे वाटर सरफेस पे गिरेगी। सभी लोग जानते हैं क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। वाटर सरफेस पे गिरने के बाद रिफ्रैक्शन होगा, और इस तरह ये थोड़ा सा बेंड होके, थोड़ा तिरछा कर लूं, ऐसा, इस तरह ये थोड़ा सा बेंड होके इस प्लेन मिरर के ऊपर गिरेगी। अब ध्यान से देखिए, ये मिरर के पार नहीं चली जाएगी, मिरर से रिफ्लेक्शन होगा और फिर रिफ्रैक्शन होगा। इस प्रकार से वाइट लाइट इधर आ जाएगी, क्योंकि इधर पॉलिश होती है मिरर के, है ना? बिल्कुल। डिस्पर्सन को जनरली हम लोग ग्लास प्रिज्म से करके दिखाते हैं क्लास में, जिसमें कि क्या होता है, एक प्रिज्म होता है कांच का, जिसपे कि वाइट लाइट गिर रही होती है, और फिर ये कहते हैं कि वाइट लाइट में सातों कलर मान के चलते हैं कि इसके अंदर सातों कलर हैं। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इस तरीके से होता है। तो रेड लाइट का लैम्डा ज्यादा होता है, रेड लाइट का लैम्डा ज्यादा होता है, तो उसके हिसाब से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा कम होगा। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड लाइट के लिए कम होगा, और इसीलिए रेड लाइट कम बेंड होती है। किधर जा रही है पहले मैं ये दिखा दूं, ये सातों कलर ऐसे इधर जा रहे थे, रेड लाइट कम बेंड होगी, ये है बेंडिंग एंगल, और ऐसे रेड लाइट चली जाएगी। वॉयलेट लाइट का लैम्डा बहुत कम होता है, तो वॉयलेट लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वॉयलेट लाइट के लिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा, वॉयलेट लाइट ज़्यादा बेंड होगी। देखिए आप, यहाँ वॉयलेट भी थी, रेड भी थी, वॉयलेट ज़्यादा बेंड हुई,
रेड कम बैंड हुई और इस तरीके से वॉयलेट नीचे आ गई। और सातों कलर अपने अपने वेवलेंथ के हिसाब से सातों कलर के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और सातों कलर अपने अपने एंगल पर डेविएट हो जाएंगे। रेड लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेड लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा क्योंकि रेड लाइट का लैम्डा सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए रेड सबसे कम बैंड होगा और वायलेट सबसे ज़्यादा होगा। बाकी के अपने अपने हिसाब से बैंड हो जाएंगे और यहाँ पे हमको एक स्पेक्ट्रम दिखता है, सातों कलर का बैंड दिखता है। कुछ ऐसा ही यहाँ भी हो रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो है वो एक ट्रायंगुलर सेक्शन है वाटर का, लगभग ट्रायंगुलर सेक्शन पानी का, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हर कलर के लिए अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर कलर के लिए अलग अलग था, रेड के लिए सबसे कम था इसलिए रेड कम बैंड हुआ, वायलेट के लिए सबसे ज़्यादा था, वायलेट सबसे ज़्यादा बैंड हुआ। यहाँ पे भी सेम काम, तो रेड सबसे कम बैंड होगा जब सबसे पहली बार इस वाटर सरफेस पे गिरेगा और वॉयलेट सबसे ज़्यादा बैंड होगा। तो यहीं पे सातों कलर अलग हो जाएंगे, यहीं पे, और फिर सातों यहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगे इस प्रकार से और हम यहाँ पर इन सातों कलर को देख सकते हैं रिफ्लेक्शन के बाद। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप डिस्पर्सन भी बोल सकते हैं, रिफ्रैक्शन के कारण ही डिस्पर्सन हुआ है, फिर रिफ्लेक्शन हुआ है सातों कलर का और यहाँ पे सातों कलर सामने हमको दिखाई दिए। मेन बात क्या है डिस्पर्सन की, ये सातों कलर एक साथ जा रहे थे, सातों कलर एक साथ आ रहे थे, अलग अलग क्यों हो गए? और वो मेन बात है ये कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म के हिसाब से लाइट बैंड होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल जो भी है, यहाँ तो वाटर है वो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे प्रिज्म का हर कलर के लिए अलग अलग है। जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, वो कम बैंड होगा और अपने अपने हिसाब से बैंड हो जाएंगे सातों कलर अलग अलग एंगल्स पर, इसीलिए सातों कलर अलग अलग हो जाते हैं। सेम फिनोमेना यहाँ भी सातों अलग अलग हो जाएंगे और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके हम उस इफेक्ट को एम्पलीफाई करा देते हैं और हमको सातों कलर दूर दूर दिख जाते हैं। ठीक है, तो इस कॉमन सी एक्टिविटी से हम स्टूडेंट्स के अंदर क्यूरियोसिटी डाल सकते हैं। बेशक हम प्रिज्म से भी सातों कलर अलग दिखा सकते हैं, लेकिन जब हम कुछ खुद करके दिखाते हैं, प्रिज्म तो रेडीमेड हमको बाजार से मिल जाता है ना, जब हम खुद करके दिखाते हैं तो बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी जागृत होती है, वो खुद भी करके देखते हैं घर पे और इस चीज़ को मज़े मज़े में सीखते हैं, आनंद लेके। तो बहुत अच्छे तरीके से उनको कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि यहाँ पर हमने रिफ्रैक्शन के कारण 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है, सातों कलर को अलग अलग प्राप्त कर लिया और यहाँ हमने एक बार रिफ्रैक्शन किया, एक बार रिफ्लेक्शन किया और फिर से रिफ्रैक्शन किया। तो ये जो दोबारा से रिफ्लेक्शन कराया है उससे इफेक्ट एम्पलीफाई हो गया है, सातों कलर बहुत दूर दूर हो गए हैं, है ना। और भी हम दूर दूर कर सकते थे, अगर हम इस मिरर के एंगल को थोड़ा और एडजस्ट करते तो और भी दूर दूर कर सकते थे। ओके, बिल्कुल। तो नेचर है, उसकी जो ब्यूटीनेस है उसको हम केवल यूं ही खराब ना जाने दें, उसको समझें, सीखें और आनंद लें उसका। ओके, बिल्कुल। तो ये एक्टिविटी करके हम अगर क्लास में दिखाते हैं बच्चों को तो उनको डिस्पर्सन भी समझ में आता है और ये जो टेक्स्ट बुक्स में दिया जाता है ये भी समझ में आ जाता है अच्छे से। ओके, थैंक यू।